नवनियुक्त बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पूर्णिया आगमन से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कटिहार से लेकर पूर्णिया तक रहा लोगों का तांता। डिप्टी मेयर सह भाजपा नेत्री पल्लवी गुप्ता तथा समाजसेवी भोला शाह ने बेलोरी में किया स्वागत का आयोजन। व्यस्त कार्यक्रमों के बीच डॉक्टर जायसवाल ने बेलोरी पहुंचकर पल्लवी गुप्ता के साथ आए समर्थकों को संबोधित भी किया। इससे पूर्व पल्लवी गुप्ता एवं भोला शाह ने मधुबनी स्थित अपने आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ काफिला बेलोरी के लिए निकला, जिसमें गाड़ियों की संख्या अनगिनत थी। पूरे शहर में स्वागत करते पोस्टर लगे हुए थे। बेलोरी में स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पुष्प वृष्टि करने के लिए 2 जेसीबी की व्यवस्था की गई थी। आगे बताते चलें कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया से बहुत सारी दावेदारी की उम्मीद है और आर्ट गैलरी पूर्णिया में पार्टी द्वारा रखे गए स्वागत समारोह में इसकी झलक भी देखने को मिली। बगल बना एवं गोदीटोला जो भी भूमिहीन है, अभियान बसेरा 2 के तहत उनको बसाने का काम सरकार का जिम्मेवारी है। कोई एहसान नहीं है। हर गरीब को जमीन और उसका घर होना चाहिए, यही मोदी जी का सपना है। लेकिन शहर में अगर कोई अवैध रूप से बसा हुआ है तो शहर के नजदीक जो पंचायत का इलाका होगा उसी में अभियान बसेरा 2 के तहत जमीन दिया जाता है। हम यहाँ के डीएम को बोल देंगे कि आप लोगों को जो सरकारी प्रावधान के अनुसार जमीन का पर्चा मिलना चाहिए और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना चाहिए। वो डीएम को हम निर्देश देंगे, स्पेशल कैंप लगा करके 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर कैंप लगा करके जहां भी जमीन बगल में उपलब्ध होगा वो जमीन आपको वो दे देंगे। के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इस क्षेत्र के कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया है। इससे बड़ा गौरव की बात कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना शक्ति दें कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊर्जा को संकलित करके पार्टी को और भी आगे बढ़ाने का काम करूं। सीमांचल का आपने लगातार प्रतिनिधित्व किया है और सीमांचल के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, मैं जहां से राजनीति कर रहा हूं और जिस जगह रहता हूं वो उसका नाम किशनगंज है। तो जो व्यक्ति किशनगंज से राजनीति कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नाम ही समन्वय है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूं। आने वाले समय में सभी को लेकर मुझे चलना है। राजनीतिक दल चुनाव के समय जो जाति और धर्म में लोगों का बांटने का काम करते हैं, सत्ता पाने के लिए और अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए, पार्टी ने दिलीप जायसवाल ऐसे इंसान को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है जिसका फायदा पूरे बिहार में पार्टी को मिलेगा। सर 2025 से कोशिश 2025 आते आते तक परिवारवाद की राजनीति करने वाले, अपने घर परिवार को बढ़ाने वाले, ऐसे लोग जो जात और धर्म में समाज को बांट करके राजनीति करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पप्पू यादव नहीं है क्या? तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, जब पप्पू यादव को कांग्रेस ने टिकट फाइनल कर दिया, उसके बाद भी लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने विरोध किया सिर्फ इसलिए कि यादव समाज में कोई आगे नहीं बढ़ जाए। इससे बड़ा घटिया सोच क्या हो सकता है? अगर यादव में कोई आगे बढ़ता हो तो इससे लालू यादव और तेजस्वी यादव जी को क्या दिक्कत है? आज तक यादव और मुस्लिम को कभी भी राजद परिवार ने, साहेबुद्दीन के परिवार को जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार ने तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया, ये कभी भी किसी यादव या मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने पप्पू यादव है। लेकिन
राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे कद से ज्यादा कोई नहीं बढ़े, कद का छटैया करते रहो। ये लालू जी का परिवार सिर्फ यही जानता है कि सब लोग उसका झोला ढोता रहे, और आज तक इन लोगों ने झोला ढुलवाने का ही काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं कहां किशनगंज का, और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मुझे रात में 11 बजे तक पता नहीं था कि मैं यहां से जो है प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा पद होता है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री, मैं मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर। मैं दिल्ली गया, सम्राट जी साथ में उप मुख्यमंत्री बन के गए, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बन के गए, 100 लोग मिलने वाले आए, जिसमें 75 लोग अपना काम लेकर आए। लेकिन जब मैं अध्यक्ष बन के गया तो दिल्ली ऐसे शहर में हजारों लोग आए, गाजियाबाद से, नोएडा से, जो बिहार के वहां रहते थे, कि अब लगता है बिहार का तस्वीर बदलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी में दिलीप जायसवाल का कोई वजूद नहीं है, लेकिन प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में होना बहुत गौरव की बात है। और जो इस क्षेत्र को अपने तरीके से चलाने दीजिए। मैं जानता हूं, आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत सीधा आदमी हूं, लेकिन बिना थर्मामीटर के मैं बुखार उतारता हूं। अच्छे का बुखार, मेरी आदत है, थर्मामीटर की हमको जरूरत नहीं पड़ता है। और मेरे ऐसा इंसान जिसको कि सबसे सीधा साधा लोग जानते हैं, राजनीति में भी मैं अपने तरीके से काम करता हूं, तो आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती, टेंडर प्रक्रिया लागू करा दी उसमें, मैंने उसको रोक लगा दिया है। अफसरशाही नहीं चलेगा। कुछ अफसर आज भी उसी मानसिकता के तहत काम करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी अफसरान को मैंने मैसेज दे दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि का ही राज चलेगा। और अभी जो है नगर निकाय में भी इस तरह का साजिश कुछ लोग करने का कोशिश किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी को जैसे पता चला नगर निकाय का भी और पंचायती राज का भी टेंडर का जो प्रक्रिया है, वो हमारे प्रतिनिधि ईमानदार हैं, हमारे प्रतिनिधि काम करेंगे, और जब तक दिलीप जायसवाल है आप लोग चिंता ना करें। वक्फ बोर्ड जो है, भारत सरकार चाहती है कि इसमें पारदर्शिता आए। वक्फ बोर्ड कुछ घरानों का बन के रह गया था। आम मुसलमान भाई, आम अकलियत भाई को वक्फ बोर्ड का फायदा नहीं मिल रहा था। भारत सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का फायदा, पारदर्शिता आए और आम अकलियत भाई को मिले। तो बस इतना ही प्रयास है। लेकिन इंडी गठबंधन, कांग्रेस इसको दूसरे तरीके से धर्म के आधार पर जोड़ना चाहती है। अगर वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, आने वाले समय में अगर अकलियत भाई को लगेगा कि नहीं इसमें अब पारदर्शिता आ गया, इसको वापस कर लीजिए, तो हम लोग लचीलापन से चलते हैं, क्योंकि देश चलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना दिए और उसके बाद मत्थे पर दे दिए। कानून बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि इस देश के प्रत्येक जाति और धर्म का सम्मान हो, इसकी चिंता मत कीजिए। वक्फ बोर्ड पारदर्शिता, ये कानून पारदर्शिता लाएगा।